नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हर सिविल इंजीनियर की रोजमर्रा की प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही कैजुअली इसे लिया जाता है। टॉपिक है साइट मेजरमेंट में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेजरमेंट सिर्फ लेंथ, ब्रेथ और हाइट नापने का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल बैकबोन है। पेमेंट, बिलिंग, ऑडिट, वेरिएशन क्लेम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, सब कुछ मेजरमेंट पर ही डिपेंड करता है। अगर मेजरमेंट गलत है तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गलत हो सकता है। बहुत बार इंजीनियर्स ये सोच लेते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यही छोटी सोच धीरे धीरे आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देती है। साइट पर की गई छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर ह्यूज पेमेंट लॉस, ऑडिट ऑब्जेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट, लीगल इंक्वायरी और रिप्यूटेशन डैमेज तक का कारण बन सकती है। इसलिए मेजरमेंट को सिर्फ कैलकुलेशन ना समझे, इसे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कमिटमेंट समझे। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है यहाँ पर रॉन्ग रेफरेंस लेवल लेना। कई इंजीनियर्स प्रॉपर बेंचमार्क फिक्स किए बिना मेजरमेंट शुरू कर देते हैं। कभी ग्राउंड फ्लोर से मेजर कर लेते हैं, कभी प्लिंथ लेवल से, तो कभी स्लैब बॉटम से। जब रेफरेंस कंसिस्टेंट नहीं होता तो डिफरेंट आइटम से क्वांटिटी मिसमैच हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है? बिल और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में डिफरेंस आ जाता है। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि साइट पर परमानेंट बेंचमार्क एस्टैब्लिश किया जाए और हर मेजरमेंट उसकी रेफरेंस से ही लिया जाए। दूसरी बड़ी गलती है इम्प्रॉपर मेजरिंग टूल्स का यूज करना, जैसे डैमेज टेप, स्ट्रेच्ड स्टील टेप, फेडेड जीरो मार्क, अनकैलिब्रेटेड लेवलिंग स्टाफ। ये सब सिस्टेमेटिक एरर क्रिएट करते हैं। कई इंजीनियर ये चेक ही नहीं करते कि टूल कैलिब्रेटेड भी है या नहीं है। अगर टेप में 5 mm का सिस्टेमेटिक एरर है तो पूरे बिल्डिंग में ये एरर मल्टीप्लाई होकर ह्यूज डिफरेंस बन सकता है। इसलिए एक प्रोफेशनल इंजीनियर मेजरमेंट से पहले टूल इंस्पेक्शन को अपना हैबिट बनाए। तीसरा मिस्टेक है ड्राइंग्स को प्रॉपर्ली स्टडी ना करना। कई इंजीनियर्स ड्राइंग को सरफेस लेवल पर देखकर डायमेंशन उठा लेते हैं। उस ड्राइंग के स्केल को इग्नोर कर देते हैं, सेक्शन डिटेल को नहीं देखते, सरफेस नोट्स नहीं पढ़ते, क्योंकि कई बार आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चरल ड्राइंग में वेरिएशन होता है। अगर क्रॉस रेफरेंस चेक नहीं किया गया तो रॉन्ग डायमेंशन कंसीडर हो जाती है। इसलिए मेजरमेंट लेने से पहले ड्राइंग थॉरोली स्टडी करना बहुत जरूरी है। चौथी कॉमन गलती है मेजरमेंट करते वक्त डिडक्शन करना भूल जाना। ओपनिंग्स, डक्ट्स, लिफ्ट शैफ्ट्स, स्टेयर ओपनिंग्स, सर्विस होल्स, इनके डिडक्शन करना कई इंजीनियर भूल जाते हैं। इससे क्वांटिटी आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती है और ओवर बिलिंग का रिस्क बनता है। जिससे होता क्या है कि बाद में ऑडिट में आपको रिकवरी करनी पड़ती है और इंजीनियर की क्रेडिबिलिटी पर यहाँ पे सवाल उठने लगते हैं। इसलिए मेजरमेंट के दौरान डिडक्शन रूल्स को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है। पांचवी गलती है डबल काउंटिंग और ओवरलैप कर देना। जैसे बीम का वॉल्यूम निकालते वक्त आपने स्लैब में भी उसे इंक्लूड कर लिया और बीम को सेपरेटली भी आप मेजर कर लिया। शटरिंग एरिया ओवरलैप हो गया और प्लास्टर 2 बार काउंट हो गया। ये एरर्स छोटी लगती है, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। इसलिए एक प्रोफेशनल इंजीनियर मेजरमेंट शीट में क्लियर ब्रेकअप मेंटेन करता है ताकि कोई भी क्वांटिटी रिपीट ना हो। छठी मिस्टेक है रॉन्ग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्क्वायर मीटर की जगह क्यूबिक मीटर, रनिंग मीटर की जगह नंबर्स, उसके बाद थिकनेस को इग्नोर कर देना, कन्वर्शन फैक्टर गलत अप्लाई कर देना, ये बिगनर इंजीनियर की कॉमन गलती होती है। इसलिए मेजरमेंट लेते समय आइटम की स्पेसिफिकेशन को केयरफुली पढ़ना बहुत जरूरी है कि बिलिंग किस यूनिट में होनी है। सातवीं मिस्टेक है यहाँ पे रफ एस्टिमेशन मेंटालिटी। कई इंजीनियर्स एग्जैक्ट फिगर लेने की बजाय राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे 9.87 को 10 लिख देते हैं, 48.2 को 50 कर दिया। अब ये राउंड ऑफ सिंगल आइटम में डिफरेंस छोटा लगता है आपको, लेकिन मल्टीपल आइटम्स में यही राउंडिंग ह्यूज फाइनेंशियल वेरिएशन बन जाती है। इसलिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस में एग्जैक्ट मेजरमेंट और कंट्रोल्ड राउंडिंग ही फॉलो करनी चाहिए। आठवीं गलती है डिलेड मेजरमेंट। कई बार क्या होता है कि वर्क कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम मेजरमेंट नहीं लेते और बाद में प्लास्टर, फिलिंग या फिनिशिंग के बाद ओरिजिनल डायमेंशन हाइड हो जाती है। फिर इंजीनियर क्या करते हैं, अंदाजे से क्वांटिटी निकालते हैं जो एक्यूरेट नहीं होती। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वर्क कंप्लीट होते ही मेजरमेंट को रिकॉर्ड किया जाए।
9वीं गलती है कंस्ट्रक्शन डायमेंशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेना। एग्जीक्यूशन में वेरिएशन हो सकता है, अलाइनमेंट शिफ्ट हो सकती है, थिकनेस चेंज हो सकती है, और अगर साइट वेरीफाई किए बिना ड्राइंग डायमेंशन लिख दिया जाए तो पेपर मेजरमेंट और एक्चुअल वर्क में मिसमैच हो सकता है। इसलिए हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। 10वीं कॉमन मिस्टेक है पुअर डॉक्यूमेंटेशन। कई बार एमबी यानी कि मेजरमेंट बुक का शीट्स में डेट, लोकेशन, चेनेज, रिमार्क्स, सिग्नेचर प्रॉपर्ली मेंटेन ही नहीं किया जाता। ऑडिट के समय यही डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले चेक होती है। अगर एंट्री ही इनकम्प्लीट है तो ऑब्जेक्शन लगना तय है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन साफ और सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। 11वीं गलती है कॉन्ट्रैक्टर प्रेशर में आ जाना। कई जूनियर इंजीनियर्स प्रेशर में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या गलत एंट्री कर देते हैं। अब ये आपको शॉर्ट टर्म में हार्मलेस लगता होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ये आदत आपको डिसिप्लिनरी एक्शन तक पहुंचा सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल एथिक्स साइट मेजरमेंट में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। 12वीं मिस्टेक है क्रॉस चेकिंग का अभाव। कई बार मेजरमेंट लेकर तुरंत फाइनलाइज कर दिया जाता है, सेल्फ चेक या रिव्यू नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि ह्यूमन एरर नेचुरल है, लेकिन क्रॉस चेकिंग से इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। 13वीं गलती है कॉम्प्लेक्स शेप्स को ओवर सिंप्लीफाई करना, जैसे कर्व्ड वॉल, इंक्लाइन स्लैब, इररेगुलर फुटिंग को रेक्टेंगुलर मान के कैलकुलेट कर देना। अब ये सब जो है ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए ज्योमेट्री को सही से समझना बहुत जरूरी है। 14वीं मिस्टेक है फॉर्मवर्क और स्कैफोल्डिंग मेजरमेंट में कंफ्यूजन होना। कई बार हम देखते हैं कि इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड आइटम्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, जिससे आगे चलकर हमें भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है क्लाइंट की तरफ से। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को पढ़े बिना मेजरमेंट लेना सही प्रैक्टिस नहीं है। इससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकती है। इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रॉपर्ली डिटेल वाइज जरूर पढ़ें। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो इन सभी मिस्टेक्स का कॉमन कारण क्या है। तो इसका कॉमन कारण है लैक ऑफ डिसिप्लिन और मेजरमेंट को हल्के में ले। एक प्रोफेशनल इंजीनियर वही है जो मेजरमेंट को रिचुअल की तरह सीरियस लेता है और हर एंट्री सोच समझ कर करता है। अब समझते हैं कि इन मेजरमेंट मिस्टेक्स का रियल इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है फाइनेंशियल लॉ। अगर क्वांटिटी ज्यादा लिख दी गई तो ओवर पेमेंट होगा, कम लिखी तो कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट करेगा। दोनों सिचुएशन प्रोजेक्ट रिलेशनशिप को खराब करती है। कई प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि सिर्फ गलत डिडक्शन और डबल काउंटिंग की वजह से लाखों की रिकवरी लग चुकी है। दूसरा इम्पैक्ट है लीगल और ऑडिट रिस्क। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में रॉन्ग मेजरमेंट विजिलेंस इंक्वायरी, सस्पेंशन और रिकवरी नोटिस तक आपको ले जा सकती है। ऑडिट में सबसे पहले मेजरमेंट बुक चेक होती है, जो अगर सही ना हो तो एक इंजीनियर के करियर पर परमानेंट मार्क छोड़ सकती है। तीसरा इम्पैक्ट है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। अगर कॉन्ट्रैक्टर को लगे कि मेजरमेंट अनफेयर है या लॉस हो रहा है तो वो क्वालिटी में शॉर्टकट लेने लगता है, जो आगे चलकर प्रोजेक्ट की लाइफ और सेफ्टी से खेलने जैसा होता है, जो कि हमें नहीं करना है। अब चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे कुछ मिथ्स को देख लेते हैं। पहला मिथ है कि एक्सपीरियंस से मेजरमेंट ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाती है, लेकिन रियलिटी यह है कि डिसिप्लिन और सिस्टम के बिना एक्सपीरियंस भी फेल हो जाता है। दूसरा मिथ है कि स्मॉल मिस्टेक मैटर नहीं करती, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन में क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी गलती मिलकर एक दिन बहुत बड़ी गलती बन जाती है। इसलिए मेजरमेंट में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पर फोकस करें, जैसे प्रॉपर बेंचमार्क फिक्सिंग करें, कैलिब्रेटेड टूल्स का यूज करें, ड्राइंग को अच्छे से स्टडी करें, इमीडिएट मेजरमेंट रिकॉर्ड करें, सिस्टमेटिक डिडक्शन रूल्स को फॉलो करें, क्रॉस चेकिंग करें, डिजिटल एप्स का यूज करें, फोटो डॉक्यूमेंटेशन और सीनियर वेरिफिकेशन को जरूर उसमें शामिल करें। ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मेजरमेंट को रैंडम एक्टिविटी नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाइए ताकि आपका बिलिंग प्रोसेस स्मूथ और अच्छा बन सके। आज डिजिटल एरा में टोटल स्टेशन, लेजर डिस्टेंस मीटर, ड्रोन सर्वे और BIM बेस्ड क्वांटिटी टेक ऑफ जैसे टूल्स जो है वो अवेलेबल है। ये ह्यूमन एरर को रिड्यूस करते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब यूजर डिसिप्लिन्ड हो। अगर इसे प्रोफेशनल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्यूरेट मेजरमेंट इंजीनियर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल होती है। यही स्किल ट्रस्ट बिल्ड करती है, प्रमोशन दिलाती है और आपकी रेपुटेशन बहुत मजबूत बनाती है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि वही केयरलेस मेजरमेंट आपकी पूरी करियर को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अंत में याद रखिए कि कंस्ट्रक्शन में सबसे मजबूत फाउंडेशन सिर्फ कंक्रीट से नहीं होता, बल्कि सही मेजरमेंट से होता है।
एक गलत डायमेंशन, एक मिस्ड डिडक्शन, एक डिलेड एंट्री आगे चलकर ह्यूज डिस्प्यूट में बदल सकती है। इसलिए मेजरमेंट करते वक्त डिसिप्लिन को हैबिट बनाइए, शॉर्टकट से बचिए, एथिक्स को फॉलो कीजिए और कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ रेस्पेक्टेड, सक्सेसफुल और टेंशन फ्री रहे, तो मेजरमेंट को रिचुअल की तरह सीरियस लीजिए। एक्यूरेट मेजरमेंट ही फेयर पेमेंट, स्मूथ ऑडिट और स्ट्रेस फ्री करियर की गारंटी है। उम्मीद है कि यह डिटेल डिस्कशन आपको प्रैक्टिकल क्लैरिटी जरूर दी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रोफेशनल बने रहिए, डिसिप्लिन रहिए और इंजीनियरिंग एथिक्स को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। जय हिंद, जय भारत।